गुड मॉर्निंग इंडिया। आजकल कथावाचक की चर्चा बहुत हो रही है। एक कथावाचक जो दुनिया को कहता था माया मोह से दूर रहिए, माया मोह छोड़िए, उस कथावाचक ने अपने शादी में अथाह खर्च किया, या यूं कहे कि उनके शादी के सामने अंबानी की शादी भी फीकी पड़ गई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कथावाचक कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये लोग धर्म का धंधा करते हैं। ना तो इन लोगों को प्रभु से कुछ लेना है और ना हमसे कुछ लेना है। ये सनातन के नाम पर दुकान खोल रखे, एक एक कथावाचक किया। चार्ज सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। कथा सुनाने का चार्ज 15 लाख से 1 करोड़ तक है। ये लोग अगर कहीं जाते हैं तो चार्टर विमान से जाते हैं और 24 घंटा एसी में रहते हैं। एक एक कथावाचक के 5-5 चैनल है यूट्यूब, और वहां से भी पैसा कमाते हैं। ये सिर्फ धर्म का धंधा बना लिए। अगर ये कथावाचक सही में कथावाचक होते तो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं कि माया मोह से दूर रहिए, ये अपने भी ऊपर लागू करते। हमें तो कह रहे हैं कि माया मोह से दूर रहिए और अपने एक एक कथा के 15 लाख ले रहे हैं। कोई कथावाचक 1 करोड़ तक लेता है। दंग रह जाइएगा सुनकर। और ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस फल फूल रहा है तो कथावाचक का बिजनेस फल फूल रहा है। समय जब विपरीत रहता है तो उनका बिजनेस और चलता है। डर के मारे प्रभु की शरण में लोग चले जाते हैं कथा सुनने के लिए। एक और कथावाचिका इस तरह की कुछ दिन पहले एक बेग पकड़ाया था। वो भी कथावाचिका बोलती थी कि माया मोह से दूर रहो, दुनिया में कुछ नहीं है। पर वो कथावाचिका 2 लाख का बैग लेके चलती है। वो भी जानवर के चमड़े वाले बैग। और जब इस पर हाय तौबा मचा तब उन्हें बयान देना पड़ा कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं और मैंने कभी इस तरह का कोई बात नहीं बोला। तो पकड़े जाने के बाद बयान देना पड़ा। तो अगर कथावाचक की बात में आकर कुछ कर रहे हैं तो सोच लें, आपके लिए ये कुछ और कहते हैं, अपने लिए कुछ और करते हैं और इनका बिजनेस फल फूल रहा है। अभी इन्हीं के वक्तव्य के ऊपर तरह तरह का वीडियो बन रहा है। बड़ी धूमधाम से शादी की है। चांदी के थाली में परोसा गया।
सारे कथावाचक वहां गए, 1 करोड़ में होटल बुक हुआ 5 स्टार, और क्या क्या नहीं हुआ। सारे पब्लिक दंग हैं कि जो कथावाचक हम लोग को माया मोह से दूर रहने को कहता था, वो दूर नहीं रह सका। और ये कथावाचक ना आर्थिक रूप से दूर रहते हैं, ना शारीरिक रूप से। कहीं भी इनके जीवन में त्याग नहीं है। आज भी हमारे साधु संत हैं, हिमालय की गुफा में आराधना कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम उन्हें जाने, उन्हें तो प्रभु की आराधना करने में मग्न है, और सही मायने में वही साधु संत है। ये सब जितना आप कथावाचक देख रहे हो, ये ढोंगी सब है। एक एक कथावाचक की बात सुन के तो आप दंग रह जाइएगा। मंच पे वो भूत पकड़ते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर अगर साधु संत हमारे हैं तो आज भी हिमालय की गुफा में आराधना कर रहे हैं, और जो दिख रहे हैं वो ढोंगी है। अगर ढोंगी नहीं होते तो इतनी धूमधाम से शादी नहीं करते। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बेटी की शादी की, किसी को पता भी नहीं चला। उस शादी में सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए, और बारात पारंपरिक तरीके से बैलगाड़ी पे निकाला गया, छोटा सा फंक्शन करके। वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी उस शादी में सम्मिलित हो सकते थे। तो मुझे तो लगता है कि इस कथावाचक से लाख गुना अच्छा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्योंकि ये तो ढोंगी है कथावाचक। कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अपने लिए कुछ और सोचता है, मेरे लिए कुछ और सोचता है। इसके बाद में रहोगे तो गर्त में चले जाओगे। जीवन का जीने का तरीका अपने लिए कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है। ये हमें ढकेल रहा है, हमें कहता है माया मोह से दूर रहो, और खुद करोड़ों को शादी करता है। दंग रह गए आप पूरी दुनिया उनकी शादी देख के, कि जो व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता था कि माया मोह से दूर रहो, आज क्या हुआ? दंग है। ये कथावाचक सारे ढोंगी हैं। जय हिंद।